क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं। जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है उसको राइट बिलीफ में बदलते हैं। जो आपका रॉन्ग विजन है उसको राइट विजन में चेंज करते हैं। जो आपकी गलत भावधारा है उसको हम सही करते हैं। यानी कि हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत आपके गलत चिंतन के अंदर करेक्शन दे करके उसको सही बनाते हैं। क्यों बना पाते हैं? क्योंकि हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर हमारा जो केंद्र है वह आत्मा है, शुद्ध आत्मा, परमात्मा है। उसी के गाइडेंस से सब कुछ काम होता है। और आप भी देखिए, आपके भीतर आत्मा है। जब आप बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं और न हो तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। यानी प्राइम इंपॉर्टेंस हमारी सोल है, वही हमारा एग्जिस्टेंस है। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से, अलग अलग चिंतन, अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वो है कर्मयोग। भाई और बहनों, कर्म का अर्थ होता है कार्य करना। खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, धोना, रोना, मेडिटेशन करना, जो भी कार्य किया जाता है, चाहे बाहरी जगत का हो, चाहे भीतरी जगत का हो, वह कर्म कहलाता है। और योग का अर्थ होता है जोड़ना, प्लस। गणित के अंदर प्लस को कहते हैं योग। किसको जोड़ना? माइंड, बॉडी और सोल, तीनों को जोड़ना। मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ना। मन, शरीर और आत्मा तीनों को आपस में जोड़ना जो योग कहलाता है। और तीनों जुड़ करके जब स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं, तीनों के बीच के अंदर कोई जो है उतार चढ़ाव नहीं होता, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो व्यक्ति वह धीरे धीरे परमात्मा भी बन सकता है। यानी योग ऐसा एक साधन है जो कि कंकर को शंकर बनाता है, वो नर को नारायण बनाता है, मनुष्य को भगवान बनाता है, मूर्ख को विद्वान बनाता है, विद्वान को पंडित बनाता है। क्योंकि योग के अंदर वह अर्हता है। हम आगे सारी बातों का विवेचन करेंगे। तो गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने 3 तरह के मुख्य योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और इन सब का उपसंहार करें तो वह ध्यान योग है। निष्पत्ति रूप में, निष्कर्ष रूप में वह ध्यान योग है। तो कर्म हर क्षण, हर व्यक्ति, हर जीवित प्राणी कर्म करता ही रहता है। उसके जीवन यानी जीवन, जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय होता है वो जीवन कहलाता है। उस पूरे जीवन के अंदर ऐसा कोई क्षण नहीं आता है जीवित प्राणी का जिसके अंदर कोई भी वो कार्य न करता हो। मनुष्य की बात मैं कहूं कि मनुष्य अगर गहरी निद्रा में सोया हुआ है तो गहरी निद्रा में सोते ही उसका अवचेतन मन, उसका जो ल्यूमिनियस बॉडी और उसका जो है वो सब कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। जो ही व्यक्ति सोया और सब कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। और वो जागृत होने पर वो हमें सपने दिखाता है। जो हमें स्वप्न आते हैं वह जो हमारे अवचेतन मन की जागृति का परिणाम है। यानी कि सोने के समय भी व्यक्ति कर्म करता रहता है। कर्म के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता और कर्म उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर वो कॉज डाल के आया है। और वो कॉज के कारण जो इस जन्म के अंदर जो उसके कर्म बीज और कर्म फल है, वो प्रारब्ध है, उसको भोगना पड़ा है। प्रारब्ध को भोगने के लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म के 3 अंग होते हैं, मन, वचन और काया। जैन दर्शन में योग को मन, वचन, काया भी कहा जाता है। मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, क्योंकि हमारे इस शरीर के अंदर मुख्य जो काम करने वाले 3 घटक होते हैं
मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, वर्तमान का चिंतन करते हैं और भूतकाल का हम स्मृति करते हैं और भविष्य काल की हम कल्पना करते हैं। उसके साथ साथ में मन हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणी, इनके कुल 23 विषय, उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहूंगा। ये इंद्रियां जब बाहरी जगत से वो विषय लेती है तो वो मन को सुपर्द कर देती है और मन वहां पर एक मैनेजर का काम करता है, उस पर मैनेजमेंट करता है और मैनेजमेंट का वो डिसीजन नहीं लेता है, वो लेकर के अपनी बुद्धि को दे देती। बुद्धि एक निर्णायक तत्व होती, बुद्धि के बाद में चित्त भी होता है, अहंकार भी होता है, ये अलग विषय होता है। मन बुद्धि चिंतकार के समन्वित रूप को अंतःकरण कहा जाता है, ये अलग विषय है। तो मन और वचन के द्वारा बोला जाता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, वह बिना बोले किसी से वार्तालाप किए बिना वह कोई भी कार्य कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता है। तो हमारा एक दूसरे से संपर्क का जरिया है वो मन वचन है। और तीसरा काया शरीर है, शरीर के बिना तो कोई प्रवृत्ति होती नहीं है। हमारा जो शुद्ध आत्मा प्रभु जो भीतर विराजमान है, उसको बोलो कि आप प्रवृत्ति करो, वो क्या प्रवृत्ति करेगा? उसके शरीर ही नहीं है, उसके अंदर जो है वो जड़ का सहयोग नहीं है, वो तो प्योर शुद्ध जो चेतन है, तो वह प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। प्रवृत्ति कौन कर सकता है? चेतन और जड़ का समन्वित रूप ही प्रवृत्ति कर सकता है, या जड़ है तो चेतन के सहयोग से जो है वह कार्य कर सकता है। तो ये सारा कर्म योग है। अब हम कर्म और योग को जोड़ के बात करें कि व्यक्ति तो कर्म तो करता ही है, एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कर्म करना भी है। अब प्रश्न ये, कोई चीज हमको करनी ही है तो उसको व्यवस्थित तरीके से किया जाए। हमको पता है कि हमारा जीवन जीना है, हमें जितनी ईश्वर ने सांसें दी हैं, जितनी हमारे आयुष्य कर्म ने हमको सांसें दी हैं, उतना जीवन तो जीना ही है। 50, 60, 70 हमको पता नहीं है कि कितना जीवन जीना है, परंतु जब जीना है तो हम व्यवस्थित तरीके से जिए। व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने को जीवन विज्ञान कहा जाता है, ये साइंस ऑफ लिविंग कहा जाता है। एक व्यक्ति तो क्या है कि अस्त व्यस्त रूप से जीवन जीता है, उसको पता ही नहीं है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। जन्म ले लिया, खा लिया, पी लिया, उठ लिया, बैठ लिया और इंद्रियों का भोग कर लिया, उसको पता ही नहीं कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। और यूं मैं मेरा करते करते जो है एक दिन वह संसार से चला भी जाता है, लेकिन वो व्यवस्थित जीवन नहीं है। व्यवस्थित जीवन जीने की कला कर्म योग है। इसीलिए गीता में कहा गया है कर्मसु कौशलम, कि योग को कर्मसु कौशलम कहा गया है कि मतलब योग वो होता है कि कुशल तरीके से कर्म किया जाए, कर्म को व्यवस्थित तरीके से किया जाए, कर्म को साइंस ऑफ लिविंग तरीके से किया जाए और कर्म को एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, व्यवस्थित तरीके से किया जाए। हमारी लाइफ स्टाइल व्यवस्थित होनी चाहिए। हर चीज 24 घंटे में एक एक मिनट का सदुपयोग होना चाहिए, वही सबसे बड़ा कर्म योग है। अब देखिए, कर्म हम कर रहे हैं और योग उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारा माइंड बॉडी और सोल को जोड़ के रखना है। ये दोनों बातें हो गई है, लेकिन अब जो हम कर्म कर रहे हैं वो व्यवस्थित कैसे होगा? वो निष्काम कर्म करने से वह व्यवस्थित होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करने वाला योगी होता है, निष्काम कर्म करने वाला स्थित प्रज्ञ होता है, निष्काम कर्म करने वाला प्रज्ञा चक्षु होता है। जो निष्काम कर्म का अर्थ क्या है कि काम तुम्हें करना है, करोगे ही और बाउंड हो करने के लिए, लेकिन कर्म के साथ में फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा रहित होकर के जो कर्म करोगे वह व्यवस्थित कर्म है और वही सबसे बड़ा कर्म योग है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति के भाग्य में ये लिखा हुआ है कि मुझे जो है एक अच्छा नेता बनना है, अच्छा समाज सेवक बनना है। उसका पुण्योदय भी है,
उसका पुरुषार्थ भी है, और पुरुषार्थ करते करते वह जो है अच्छा एक समाज सेवक बन जाता है, एमएलए एमपी तक भी बन जाता है। अब अगर वो ये चिंतन करे, कर्म योग ये कहे कि मुझे जो है ये सेवा का मौका मिला, मुझे केवल सेवा करनी है, और इस फल के साथ के अंदर वो नेता बनता है, एमएलए एमपी बनता है कि मुझे तो स्टेट मिनिस्टर बनना है, मुझे तो सेंट्रल मिनिस्टर बनना है, मुझे तो जो है मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनाना है, भारत का राष्ट्रपति बनना है, यानी कोई न कोई फल की इच्छा करके वो कर्म करता है तो कर्म दूषित हो जाता है, वो निष्काम कर्म नहीं होता है। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कि मान लीजिए कि आपने कोई चिंतन किया कि मुझे मिनिस्टर बनना है और आपका भाग्य साथ दे, पुरुषार्थ आप कर रहे हो, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति द्रव्य क्षेत्र काल और भाव है, ये सारे घटक जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज जो व्यवस्थित शक्ति आपसे करावे, आप बन भी सकते हो, लेकिन हर व्यक्ति मिनिस्टर नहीं बन सकता। और वह अगर जो है फल की इच्छा कर लेता है कि मुझे बनना ही है, तो जब नहीं बनता है वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आता है कि नहीं बनने की स्थिति के अंदर वो डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, नकारात्मक भावों से ग्रसित हो जाता है। और ऐसे ऐसे लोग देखे गए हैं उस पीरियड के अंदर उनको सही गाइडेंस नहीं मिले, सही जो है दिशा देने वाला परामर्शक नहीं मिले तो सुसाइड तक कर देते हैं। बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं उनको सुसाइड करते देखा। बहुत बड़े कंपटीशन में बैठने वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फल की इच्छा लेने के साथ में कंपटीशन में बैठते हैं कि मुझे तो आईएएस बनना ही है, मुझे आरएस तो बनना ही है, मुझे जो है आरजेएस तो बनना ही है, और जब नहीं बन पाता है तो वो अपने आप को धिक्कारता है, ग्लानि से भर जाता है और सुसाइड तक कर लेता है। ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और प्रारंभ से ही जो है आपने ये चिंतन कर लिया कि भाई एग्जाम देना मेरी ड्यूटी है, वो मेरा पुरुषार्थ है, लेकिन उस एग्जाम देने के बाद के अंदर मैं कॉम्पीट कर पाऊँ या न पाऊँ, जिस एग्जाम का जो है मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिले ना मिले, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। और इसके अंदर चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका रिजल्ट प्राप्त करने में हम स्वतंत्र हैं। तो हम उसकी वांछा क्यों करें, उसकी इच्छा क्यों करें, उसकी लालसा क्यों रखें। तो इसीलिए जो है कहा गया है कि जो है मतलब शहंशाह कौन होते हैं, इस बात को लेकर के शहंशाह किसे कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। वो बहुत बड़ा कर्मयोगी होता है कि वो सब कुछ करने के बाद भी कोई तरह की इच्छा नहीं रखता है, कोई तरह के फल की इच्छा नहीं रखता, और काम किए जाता है, फल मिल भी जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी वेल एंड गुड है। तो वो क्या सबसे बड़ा शहंशाह होता है। और जो इच्छा विरति हो गई, जिसकी कामना नहीं, तृष्णा नहीं, इच्छा नहीं है, वो तो राजा भोज है, वो तो सबसे बड़ा संतुष्ट व्यक्ति इसके जीवन में। तो संतुष्टि कब आती है, संतुष्टि आती है निष्काम कर्म करने से। तो भाई और बहनों, हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कर्म योग का मूल हार दिए है कि फल करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि इच्छा पूर्ति न होने पे बहुत से दुष्परिणाम आ सकते हैं। अब भाई और बहनों, हम थोड़ा इस पर दृष्टिपात करें कि निष्काम कर्म की थ्योरी अगर हम अपने जीवन में अडॉप्ट करें, अगर जब से हमको होश आए और जब से हम काम को संभालें और निष्काम कर्म की थ्योरी करें, तो क्या होगा, हमारा जीवन हर क्षण प्रसन्नता में रहेगा। और एक दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जब फल की इच्छा करते हैं और फल नहीं मिलता है या फल थोड़ा इधर उधर भटकने लग जाता है, तो हमारे राग द्वेष खड़ा हो जाता है। राग द्वेष खड़ा कैसे होता है कि फल न मिलने के कारण किसी पे क्रोध आता है, और दूसरा क्या है कि अपने से कोई छोटा वाला व्यक्ति है, उसने अच्छा फल प्राप्त कर लिया तो हमको अहंकार भी आ जाता है, और फल की प्राप्ति करने के लिए हम छल कपट अनैतिकता माया भी करते हैं, और फल को पाना अपने आप में एक लोभ है। वो लोभ को हम क्यों संवारें,
पूर्ति हो या नहीं हो गई तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। हम ये मान के चले कि हो तो अच्छी बात है, ना हो तो अच्छी बात है। दोनों को समान रूप से समझना ये संभाव है, ये राग द्वेष की विरति है, और दोनों को एक जैसा समझना जो है ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तो हमारा कर्म योग है, हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग को हम अलग अलग और ध्यान योग को अलग अलग खंड खंड नहीं कर सकते। ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जब भी ये होलिस्टिक बनते हैं। तो कर्म योग जो है होलिस्टिक कब है? जबकि उसके साथ में ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग होता है। तो भाई और बहनों, जो भगवान कृष्ण ने जो 18 दिन तक कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म युद्ध चला महाभारत का, तो 18 दिन प्रत्येक दिन जो है अर्जुन को अलग अलग शिक्षा दी कि तुम निष्काम कर्म करो, तुम करता नहीं हो। ये अर्जुन शरीर है वो जड़ मात्र है, लेकिन इसके भीतर जो बैठा है वो मूल स्वरूप है। और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना मूल व्यक्तित्व, विराट स्वरूप भी बताया। तो उससे मालूम पड़ा कि अर्जुन को कि कितने बड़े विराट स्वरूप वाले भगवान कृष्ण मेरे सारथी है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो तो विराट स्वरूप वाले हैं। तो उन्होंने कहा तुम भी वही विराट स्वरूप है, तो तेरे भीतर भी वही है जो मेरे भीतर है, लेकिन तू जो ये कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, और तेरी तो ड्यूटी मान के कर रहा है, ये कर्तव्य मान के कर रहा है। तुमने युद्ध किसी पर थोपा नहीं, युद्ध के लिए किसी को ललकारा नहीं, युद्ध की पहल नहीं की है। तुम्हारे बहुत कुछ शांति संदेश देने के बाद कृष्ण भगवान शांति दूत बन के गए, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं टला। तो जब कोई भी युद्ध हो गया तो क्षत्रिय को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, इसलिए तुम अपने कर्तव्य का पालन कर और निष्काम कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। और जो है ये मानो कि युद्ध तो ये कर रहा है, ये अर्जुन रूपी पुतला कर रहा है, लेकिन भीतर जो परमात्मा है वह अलग है और ये शरीर अलग है। यानी अकर्ता भाव से करो। और ये अकर्ता भाव और अमालिकी भाव, ये दोनों ऐसे तत्व हैं कि व्यक्ति को महान बनाते हैं। और कर्ता भाव ही सबसे बड़ा अज्ञान है, कर्ता भाव ही सबसे कर्म बंधन का कारण है। हमारी आत्मा जो जन्म जन्मांतर के अंदर वह 84 लाख जीवा योनि में भटकती है, वो सब का सबसे बड़ा कारण अज्ञान है, अविद्या है। और इसको कई कई नामों से अलग अलग धर्मों ने पुकारा है, लेकिन उस अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान रूपी दीपक जगाना पड़ेगा, तब अज्ञान रूपी अंधकार मिटेगा। और ज्ञान है वो निष्काम कर्म है। तो इसलिए भाई और बहनों, हम खास तौर से हमारे देश के अंदर 60-70 करोड़ युवा है, और वो युवा इस राष्ट्र के निर्माता है। उन्हें अपने जीवन को ढालना है, उन्हें अपने जीवन की प्लानिंग करनी है। तो मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कर्म योग का निष्काम कर्म एक ऐसा सिद्धांत है कि आप इसको जीवन का अंग बना लें, इसको आत्मसात कर दें, हृदयंगम करें, तो आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। आप स्वस्थ रहेंगे और व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। व्यस्त क्यों रहेंगे? कि आपको कर्म करना है। और स्वस्थ क्यों रहेंगे? कि आपकी कामना खत्म हो गई, परिणाम क्या आएगा नहीं आएगा उआपो समाप्त हो गई है। और जो आप व्यस्त रहोगे और मस्त इसीलिए रहोगे, प्रसन्न इसीलिए रहोगे कि आपको तो केवल कर्म ही करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। तो भाई और बहनों, कर्म योग को व्यवस्थित बनाने के लिए निष्काम कर्म करो। और हम कुछ इस कर्म योग को और अच्छी तरह से खोल के करें कि कर्म मनुष्य के हाथ में, वो करने में स्वतंत्र है, लेकिन जो उसके जो परिणाम हैं वो परिणाम में वो स्वतंत्र है। इसीलिए परिणाम की इच्छा नहीं करना। और परिणाम कोई भी मिल गए हैं उसकी भी, उसको भी वो भोग है। जैसे कि हम इस जन्म के अंदर जो जो हमारा जीवन यापन कर रहे हैं, ये पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, ये रिजल्ट है। इसको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम कर्ता बन करके और ये पुरुषार्थ समझते हैं कि हमारा
जो कोई भी ये कर्म चल रहा है उसको मैं बदल दूं, उसमें सुधार कर दूं, उसमें करेक्शन कर दूं, उसको अच्छा बना लूं, वो हमारी ताकत नहीं है, क्योंकि ये तो डेस्टिन्ड है, ये नियत है। इसको बदलने में एनर्जी आप कितनी लगाओ तो नहीं बदल सकते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति है कि वो खूब परिश्रम करता है 24 घंटे और लंबे जीवन भर करता रहता है, लेकिन उसको जो है लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, लक्ष्मी की अंतराय है। और दूसरा एक व्यक्ति है कि वह रेत में हाथ डालता है तो सोना हो जाता है। कोई भी चीज़ खरीदता है, कोई भी शेयर लेता है, कोई भी प्रॉपर्टी लेता है और कोई भी काम करता है, कई गुना उसको लाभ हो जाता है, घर बैठे लाभ हो जाता है, क्योंकि उसके जो है लक्ष्मी का अंतराय नहीं है। और तो वो अपना अपना परिणाम है, ये उसका परिणाम है, ये उसका परिणाम है, तो आप इसको बदलने की कोशिश क्यों करो? ये तो देखिए परिणाम दो ही होते हैं, या तो पुण्योदय होता है या पापोदय होता है, और वो नियत है, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, वो तो आपका व्यवहार है। और ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, तो जब शरीर उस लिए मिला है और वो आपको करना ही है, वो करने के बाद ही आप फ्री हो सकते हो, आप बाउंड हो, तो फिर उसकी चिंता क्यों कर रहे हो और उसमें समय क्यों लगा रहे हो? क्योंकि वो तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। व्यवस्थित शक्ति अपना काम करेगी, जब वो कर्म उदय में आएगा तो हमारी ये व्यवस्थित शक्ति, हमारी प्रकृति और हमारी कुदरत ऑटोमेटिकली किसी व्यक्ति को ला करके निमित्त के रूप में खड़ा कर देगी। कोई सेवा देने वाला है, कोई सेवा लेने वाला है, कोई सुख देने वाला है या दुख देने वाला है। तो इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में सम रहना चाहिए। कैसे सम रहना चाहिए? कि चाहे तिरस्कार हो, चाहे सम्मान हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, और चाहे लक्ष्मी मिले या न मिले, हर परिस्थिति के अंदर समभाव रखो। उन दोनों को एक सा समझो। जब हम एक सा समझेंगे तो हमारे नया राग द्वेष नहीं पैदा होगा, और नया राग द्वेष नहीं पैदा होगा तो नए कॉज नहीं पड़ेंगे, और जब नए कॉज नहीं पड़ेंगे तो हमारा कॉजल बॉडी नहीं बनेगा। इसलिए कहा गया है ये सब भावों का खेल है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम इंसान को अच्छा इंसान बनाने की प्रक्रिया है, विधि है, प्रयोग है। ये हम थ्योरी और एक्शन दोनों एक साथ करके बताते हैं, और हमारे पास केवल एक ही सिद्धांत है कि नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलो। उसके कई कई प्रयोग हैं, कई फॉर्मूले हैं, कई सूत्र हैं, उसके माध्यम से हम इसका जो है दृष्टि परिवर्तन करते हैं। इसी का नाम दृष्टि विज्ञान है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।